हेलो हाय नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका अपना पंकज सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का जो सेशन है वो है हमारा मॉक टेस्ट पर आधारित। आज से हम अपना मॉक टेस्ट की जर्नी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम जो है काफी करीब आ चुके हैं। हमने काफी कुछ अलग अलग चैप्टर्स को टॉपिक वाइज है ना पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, सीख चुके हैं बहुत कुछ। अब बारी है उनको अप्लाई करने का। अब बारी है कि हमने जो कुछ भी सीखा है क्या हम उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये चेक करने का। ठीक है, तो आज के सेशन में मैंने जो सवाल रखे हैं वो आईएपीएस, आरआरबी और क्लर्क के प्रीलिम्स लेवल को ध्यान में रखते हुए रखे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पेपर में इसी तरह के सवाल देखने को मिलने वाले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सवालों का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है उनको अटेम्प्ट करने का। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो सवाल ध्यान से देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन पर आधारित सवाल है। 26 इंटू 451 माइनस समथिंग समथिंग यानी कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 6103। आपसे पूछा है कि वो जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या होगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए भैया, देखिए भैया, यहां पर हमने क्वेश्चन मार्क को मान लिया कि क्वेश्चन मार्क जो है वो हमारा क्या है सर, क्वेश्चन मार्क जो है वो हमारा क्या है सर, पी है। तो अगर मैं उसको P मानता हूं तो P उधर चला जाएगा, हाँ सर चला जाएगा। तो यहां पर कितना आएगा सर, यहां पर आएगा 26 इंटू 451 और माइनस 6103। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या है, यूनिट प्लेस पर 2 है, 3 है, 1 है, 3 है, 3 है, तो 3 कई बार है, तो अब हम रिस्क नहीं ले सकते, फिर इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। नहीं तो अगर यूनिट प्लेस पे सबके अलग अलग डिजिट होते तो मैं यहाँ पर यूनिट डिजिट कंसेप्ट भी लगा सकता था, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि 6 1 6 होगा, 6 में से ये 3 जाएगा तो 3 आएगा आंसर, बट 3 वाले बहुत ऑप्शन है यहाँ पर, तो करना ही पड़ेगा। कर लेते हैं सर यहाँ पर। तो हमने ये बोला सर इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने लिखा 451 है और 26 है, तो ये क्या क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा सर 30, ये हो जाएगा सर 27। ठीक है सर, ये हो जाएगा सर आपका कितना 2, और ये कितना हो जाएगा सर 90। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा सर 6 2 7, और ये आ जाएगा सर 11। ठीक है सर, तो 11726 आ गया। हाँ सर, अब 11726 में से क्या जाएगा सर, 6103 जाएगा, तो 6103 माइनस करते हैं, तो 6 में से 3 गया, ठीक है 3 बचेगा, 2 में से 0 गया, 2 बचेगा, 7 में से 1 गया, 6 बचेगा, 11 में से 6 गया, 5 बचेगा, यानी कि 5623। तो 5623 मेरे पास में ये रहा सेकंड ऑप्शन, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 5623। ठीक है, तो आसान सा सवाल था, है ना, सिंपल कैलकुलेशन था। तो इस तरह के सवाल पेपर में आते रहते हैं, बस इसी चीज़ों को आपको थोड़ा सा जल्दी करना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। अब सवाल क्या है कि 12 इंटू 19 प्लस 13 इंटू 8 इज इक्वल टू 15 इंटू 14 प्लस समथिंग, यानी कि क्वेश्चन मार्क, यानी कि उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। हमने मान लिया वो P है, हमने मान लिया वो क्या भैया, P है। तो जगह बनाते हैं, जगह बनाते हैं। हमने ये बोला कि सर यहाँ पर जो लिखा है वो 12 इंटू 19 को मैंने लिख दिया 20 माइनस 1, लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा सर 80 और 24, यानी कि 104 हो जाएगा, हाँ सर। और इसमें से माइनस होगा 15 इंटू 14, 15 इंटू 14 कितना होगा सर 210 हो जाएगा। ठीक है सर, इज इक्वल टू यहाँ पर P मुझे निकालना है। अब ये कितना होगा सर, ये आपका होगा 240, 240 में से 12 जाएगा, 240 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा सर 218 आएगा। 240 में से अगर 12 जाएगा तो कितना आएगा, 228 आएगा, क्या 28 आएगा, है ना। तो ये 228 आ गया, तो 228 प्लस 104 माइनस 210 इज इक्वल टू ये कितना हो गया सर, P हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं है। ठीक है सर, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सर, हमने बोला सर यहाँ पर ये 200 तो गया, हाँ सर, 28 में से 10 भी गया, कितना बचा 18, 18 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना होगा सर 122 हो जाएगा, यानी कि आपको जो निकालना था वो 122 है, यानी कि आपका जो सही जवाब है वो कितना है सर, बी ऑप्शन है। आपका जो सही जवाब है वो कितना है सर, बी ऑप्शन है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। हमने 12 इंटू 19 में 19 को क्या मान लिया 20 माइनस 1, 13 इंटू 8 में हमने इसको सिंप्लीफाई, मतलब बहुत ही सिंपल है इसको मल्टीप्लाई करना, कर लिया। 15 इंटू 14 भी बहुत आसानी से कर लिया। 15 का रूल क्या है सर, अगर किसी भी नंबर को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस नंबर में सबसे पहले उसका आधा जोड़ देते हैं, जो भी वैल्यू आती है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 से मल्टीप्लिकेशन आ चुका है भाई साहब। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने 8 इंटू 10 किया तो 80 हो गया, 8 इंटू 3 किया तो 24 हो गया, जोड़ेंगे तो कितना हो गया सर 104 हो गया। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन आपको आती ही होगी। ठीक है सर, आते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपके पास में आ गया सर 12.25 इंटू 4.02 माइनस 14.26 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 699.7।
तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करने गए तो बहुत टाइम लग सकता है। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम इसको अप्रॉक्सीमेट समझ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा 12.25 को मैंने 12 ले लिया, 4.02 को मैंने 4 ले लिया, ठीक है, माइनस 14.26 को मैंने 14 ले लिया, और यहाँ पर क्या हो गया सर, इंटू पी इज इक्वल टू इसको मान लेते हैं 700। अब ये कितना है सर 48, 48 में से 14 गया, कितना बचेगा सर 34, 34 इंटू पी इज इक्वल टू कितना आएगा सर 700। तो पी किलो कितनी आएगी सर आपकी 700 अपॉन 34। अब मान लो कि अगर ये 35 होता तो ये कितनी बार में जाता, 20 बार में जाता। इसका मतलब हमारा आंसर 20 के आसपास ही आएगा, तो 20 के आसपास ही आएगा, इसका मतलब मेरा आंसर बी हो गया। तो हम इस तरह से इसको अप्रोच करेंगे, इस तरह से इसको अप्रोच करेंगे। अगर आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करना चाहते हो आप कर सकते हो, है ना। आप इसको मान लो कि ये 1225 है, ये 402 है, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 और 2 4 के बाद डेसिमल लगा देना। जो वैल्यू आ रही है उसमें से 14.26 माइनस करो, जो वैल्यू आ रही है उसको 699.7 के नीचे ले जाओ। अब डिवाइड करके देखो तो आंसर वही आएगा जो यहाँ आ रहा है, बट टाइम लगेगा, ठीक है। इतना टाइम हमारे पास पेपर में होता नहीं है, ठीक है। होता तो है बट उसके लिए हमें कई और भी सवाल करने होते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक ही सवाल में पूरा टाइम दे दें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब 20 है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं फटाफट। अब यहाँ पर ये जो सवाल है इसमें ये जो है ये डिवाइड का साइन है, ठीक है। ये जो है ये डिवाइड का साइन है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको अपन पहले यहाँ पर सही करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका यहाँ पर क्या है सर, डिवाइड का साइन है। तो ये हमने यहाँ पर डिवाइड का साइन बना दिया, ठीक है सर। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार काम किया आपने। तो ये हो गया आपका डिवाइड का साइन। अब क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, 632 डिवाइडेड बाई 25 प्लस समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू 61.28। ऑप्शन आपके सामने है। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पर ये बोला कि सर 632 अपॉन 25 लिखा हुआ है, हाँ सर। इसमें ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ उधर चली जाएगी, हाँ सर उधर तो चली जाएगी। तो इधर जो बचेगा वो बचेगा सर पी का स्क्वायर, हाँ सर। ये चीज़ उधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा सर, माइनस में आ जाएगा, हाँ सर माइनस में आ जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ देखो, मैंने कहा ये जो चीज़ है इसको उठा के इसके पास भेज देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा ना, हाँ आ तो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, इसको अगर हमने पी मान लिया तो पी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 61.28 माइनस ये हो गया सर 632 अपॉन 25 इंटू 4 अपॉन 4। अब यहाँ पर क्या होगा सर 61.28 माइनस, अब यहाँ पर क्या होगा सर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 25 आ जाएगा। नीचे 100 बन रहा है, 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया। 28 से 28 चला गया सर, 61 में से 25 जाएगा, 61 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा सर 36 बचेगा, है ना 30 और ये 20 50 और 6 11 तो 61 हो गया, यानी कि 36 आएगा इसका आंसर। तो इस सवाल का सही जवाब कितना है सर, ए ऑप्शन। इस सवाल का सही जवाब कितना भैया, ए ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, है ना। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको p मान लिया तो p का स्क्वायर क्या होगा 61.28 माइनस दिस, ये क्या लिखा है 632/25, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। ये बन गया सर आपका कितना 2528, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 25.28 बन जाएगा। 2828 तो डेसिमल वाला चला ही गया। 61 और 25 का डिफरेंस कितना आ रहा है 36 आ रहा है, ठीक है बेटा। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब ये आ गया सर आपके पास में 25% ऑफ 965 माइनस 69% ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 210.2, 210.2। कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। मैंने यहाँ पर ये बोला कि सर मुझे यहाँ पर है ना, इसको थोड़ा सा जगह बनाते हैं, मुझे यहाँ पर इसको उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा सर आपका कितना, ये हो जाएगा आपका सर कितना 69% ऑफ P इज इक्वल टू, ये आ जाएगा सर आपका 25%, 25% कितना होता है सर 1/4 ऑफ 965, ठीक है ना। और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा सर माइनस का 210.2, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। अब 4 से इसको काटेंगे तो ये 24 बार जाएगा, हाँ सर। और ये हो जाएगा सर आपका 4 1 जा 4, है ना, और 1 बचेगा तो 0.25 हो गया, ठीक है, माइनस 210.2, ठीक है सर। ये 0.20 है, हाँ सर। तो 0.25 में से 0.20 जाएगा तो कितना आएगा सर 0.05 आएगा, हाँ सर आएगा, ठीक है सर। 241 में से अगर 210 चला गया तो कितना बचेगा सर आपके पास में 31 बचेगा, तो आपने लिखा 31। ये किसके बराबर है सर, ये 69/100 के बराबर है, ठीक है ना, ये हो गया। तो P की वैल्यू कितनी आएगी सर, 100 मल्टीप्लाई होगा तो 3105
और यहाँ पर 69 आ गया, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर ये होना चाहिए 55। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर ये 55। क्यों? अरे 9 5 से 45 होता है तो 5 यहीं पर आएगा ना, और कहीं से तो आएगा नहीं। हाँ सर, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा सर? 55 होगा। तो ये हमारे सवाल का सही जवाब है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? ठीक है, सिंपल सवाल था, है ना। हमने जो नेगेटिव वाला पार्ट था 69% ऑफ समथिंग उसको उधर भेज के 210.2 को इधर ले आए। 25% यानी कि 1/4 ऑफ 965 यानी कि 241.25 में से 210.20 को माइनस किया, 31.05 आ गया। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3105 हो जाएगा अपॉन 69। अब 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें जिससे जो रिजल्ट मिले उसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 9 5 जा 45 होता है। इसलिए हमने देखा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर 45 क्यों नहीं लिया आपने, है ना, 45 क्यों नहीं लिया। ध्यान से देखो आप, यहाँ पर ये 31 हो रहा है ना, यहाँ पर 31 हो रहा है, तो मेरे ख्याल से 45 भी चेक कर सकते हैं अपन, 45 भी चेक कर सकते हैं। तो एक बार हमने लिखा 69 इंटू 45 ही चेक करो, मेरे ख्याल से 45 ही होना चाहिए, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा सर? 9 5 जा 45 का 5 4 हो गया। ये कितना हो गया सर आपका 30, ये कितना हो गया सर आपका 36, 30 और 36 कितना हो गया सर? 66, है ना, 66। और ये हो गया सर आपका 70, तो 0 हो गया और 7 बच गया। 24 और 7 कितना हो गया सर? 31 हो गया, है ना, 3105 यानी कि 45 ही होगा, है ना। चलो बढ़िया, दिमाग चल गया, नहीं तो फिर अपन इसको मार्क करने वाले थे। ये सही इसका जवाब नहीं है ना। मुझे सिर्फ यही 5 वाला दिखा इसलिए, बाकी यहाँ पर 45 इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े। लॉजिक समझ में आ गया कि अगर यहाँ पर 9 है और आप किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट लिस्ट पे आपको 5 चाहिए, तो जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करो उसके यूनिट लिस्ट पे 5 होना चाहिए। अब मैंने जैसे मुझे ये नहीं दिखाई दिया, मुझे सिर्फ 55 दिखाई दिया, तो मैं 55 देख के चला जाता। बट ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर 45 भी है। अब मैंने 45 को देखा तो मैंने ये बोला कि ये सब तो ऑप्शन नहीं हो सकते, तो 45 और 55 में से कोई एक चेक कर लो। एक चेक करोगे, अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो वो आंसर, नहीं हुआ तो फिर दूसरा वाला अपने आप आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब ये आ गया सर 9 3/4 प्लस 7 2/17 माइनस 9 1/15 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, 9 3/4 प्लस 7 2/17 माइनस 9 1/15 की वैल्यू क्या होगी, कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। यहाँ पर ये जो होता है ये होता है सर 9 प्लस 3/4 प्लस 7 प्लस 2/17 माइनस 9 माइनस 1/15। ये जो आपको चाहिए ये आपका यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से ये प्लस और माइनस में चला जाएगा। ये जो प्लस है और ये माइनस है इसमें चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचेगा तो सिर्फ 7 सर, ये 7 बच गया। ठीक है सर, अब आपके पास क्या क्या बच रहा है सर? आपके पास बच रहा है 3/4 प्लस 2/17 और माइनस 1/15, ये बच रहा है। हाँ सर बच रहा है। ठीक है सर, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो ये तो सर 68 हो जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन तो है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा सर आपके पास में? ये हो जाएगा सर आपके पास में 51 और ये हो जाएगा सर आपका 8, है ना, 51 और 8 यानी कि 59। ठीक है सर, माइनस 1/15। ठीक है सर, ये आ गया सर आपका 7 प्लस समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। हाँ सर मल्टीप्लाई होंगे, और ये इधर जाएगा इधर जाएगा। हाँ सर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो 59 इंटू 15 करना है, 59 इंटू 15 करना है, तो 59 का आधा कितना होता है? इसका 25 और इसका 4.5, है ना, तो 29.5 ऐड करते हैं तो ये 0.5 आ जाएगा। 9 9 18, ठीक है ना, 5 2 7 और ये 8 हो गया। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हटेगा, ठीक है ना। तो 59 इंटू 15 जो आएगा वो आएगा आपका 885, तो 885 हो गया। इसमें से आपका जाएगा माइनस का 68, माइनस का 68, तो 15 में से 8 गया, 7 बचा, और 7 में से 6 गया, 1 बचा, और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास में? 8, 817। 817 मुझे कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है सर, तो ये हो गया सर 7 प्लस यहाँ पर हो गया आपका 817 अपॉन, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 68 इंटू 15 कितना होगा सर? 68 में उसका आधा जोड़ दो, ठीक है, और 8 4 12, 6 3 9 10 और 1 0 लगा दो, यानी कि 1020। तो यहाँ पर कितना आएगा सर? 1020। तो आंसर जो आएगा उस आएगा सर 7817 अपॉन 1020, है ना, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पर आएगा आपका डी ऑप्शन, यहाँ पर आएगा आपका डी ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, है ना।
आपको ये तो पता है ना कि भाई 9 3/4 को हम 9 + 3/4 लिख सकते हैं, 7 2/17 को 7 + 2/17 लिख सकते हैं, 9 1/15 को 9 + 1/15 लिख सकते हैं। बट यहाँ पर पहले माइनस साइन था, इसलिए यहाँ पर ये माइनस साइन लग गया। अब 9 और 9 कट गया, 7 यहाँ ले लिया, 3/4 2/17 1/15 को सॉल्व किया। पहले इसको सॉल्व किया तो 51 और 8 59/68 हो गया, ठीक है। फिर ये 15 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया सर 885 -68 करेंगे आ जाएगा 817। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1020। अब ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये चिपक जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आएगा कौन सा, डी ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है, पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है। अब आपके पास है समथिंग +3699 +1985 -2047 = 31111। तो आपको समथिंग की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो मैंने ये बोला कि सर एक चीज़ ये बताइए कि अगर हम इनको ऐड कर लें तो 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है सर। 9 और 8 कितना हो गया सर आपका 17, 17 और 1 कितना हो जाएगा 18, 1 बच गया। 9 6 15 16 हो गया, 3 1 4 5 हो गया, ठीक है सर। इसमें से 2047 कम कर दो, ठीक है ना। 14 में से 7 गया, 7 बचेगा, 7 में से 4 गया, 3 बचेगा, ये 6 बचेगा, 5 में से 2 गया, 3 बचेगा, ठीक है सर। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई, इसको उधर भेज दो तो ये 31111 में से 3637 माइनस होगा। अब 11 में से 7 गया, 4 बचा, 10 में से 3 गया, 7 बचा, है ना। 10 में से 3 गया, 7 बचा, 10 में से 6 गया, 4 बचा, ठीक है। 30 में से 3 गया, 27 बचा। तो ये बनेगा सर 27474, 27474, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब आएगा, है ना, 27474। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए, तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पर भी ये जो है ये डिवाइड का साइन होगा, ठीक है। ये जो है ये आपका डिवाइड का साइन होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपन करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका काम खत्म, तो ये हो गया आपका क्या, डिवाइड का साइन, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या है, डिवाइड का साइन है। तो ये हो गया सर आपका काम खत्म। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 642 डिवाइड बाई 6 × 28 = 1099 प्लस समथिंग। तो कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू आएगी इसमें से 1099 कम कर देना, आ जाएगा आंसर। तो हमने बोला सर ये एक्चुअली में लिखा है 342/6 इंटू यहाँ पर कितना है सर 28 माइनस 1099 = समथिंग। तो यहाँ पर 6 5 ज़ा है ना, 6 5 ज़ा 30 हो गया, 6 7 ज़ा 42 हो गया, इंटू 28 करना है माइनस 1099 करना है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 57 है और यहाँ पर 28 है। तो ये 8 7 ज़ा कितना हो गया 56, ये 5 हो गया, ठीक है सर। ये 40 हो गया, है ना, और ये 14 हो गया। 7 2 ज़ा 14, 5 8 ज़ा 40, 40 और 14 कितना हो गया 54, 54 और 5 कितना हो गया 59, 5 बच गया। ये 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1596 आएगा, 1596 आएगा, ठीक है। इसमें से अपने को 1099 कम करना है, ठीक है सर। तो 16 में से 9 गया, 7 बचेगा, ठीक है ना। 8 में से 9 गया, मतलब 18 में से 9 गया, 9 बचेगा, और ये बचेगा आपका 4। तो ये आज का आपका 497 मेरे को ई ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ई देखिए, ई, ठीक है, सिंपल है, सिंपल है ना। पेपर में आपको जैसा करना चाहिए मैं आपको वैसे ही करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बहुत आराम से करवा रहा हूँ, है ना। बिल्कुल जल्दी जल्दी करना चाहिए, है ना। आपको एक स्पीड मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि पेपर में अगर आप ये स्पीड मेंटेन नहीं करोगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे आपसे, ठीक है ना। तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ जैसे कि आपको पेपर में करना चाहिए, वैसे ही बता रहा हूँ। 342/6 करेंगे तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते थे 57, है ना, इंटू 28 माइनस 1099। बाकी कुछ चीज़ें मैं एडिशनल इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बहुत क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट लिख दूँ आंसर, ठीक है ना, समझ में आया। चलो, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस सवाल पे आते हैं। ये सवाल क्या बोलता है हमसे, देखिए। ये बोल रहा है 5 पे पावर है 1/4, फिर है 125 पे पावर 0.25, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल हो गया, बड़ा ही आसान सा सवाल हो गया भैया। ये 5 की पावर है 0.25, 1/4 का जो मतलब होता है, 1/4 का जो मतलब होता है वो 0.25 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए। इनटू ये 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और इसकी पावर है 0.25, इसकी पावर है 0.25। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कि a की पावर m की पावर n जो होता है वो a की पावर
m इंटू एन होता है। वो क्या होता है, a की पावर m इंटू एन होता है। तो ये 3 इंटू 0.5 जो होगा ये कितना होगा सर, 0.75 हो जाएगा। ठीक है सर। और ये 5 की पावर कितना है सर, 0.25 है। अच्छा, आपको यहाँ भी ये पता होना चाहिए कि a की पावर m और a की पावर n जो होता है वो एक्चुअली में a की पावर m प्लस n होता है। ठीक है ना। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 0.25 प्लस 0.75 यानी कि ये 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आएगा सर आपका 5 आएगा। तो इस सवाल का सही जवाब कितना है सर, बी ऑप्शन। इस सवाल का सही जवाब कितना भैया, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए उनका यूज़ हुआ है, बाकी सिंपल सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आ गया, यहाँ पर आपका स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है सर। तो सवाल आ गया सर आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर ये सवाल आ चुका है तो ये लिखा है सर 0.96 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब अपॉन 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर। अच्छा, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या चीज़ है सर वो, ध्यान से देखिए क्या चीज़ है वो। आपको पता होना चाहिए कि सर a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है a माइनस बी, और इनटू में होता है सर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब को इससे डिवाइड कर दूं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाता है सर आपका a माइनस बी। तो वही कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि ये 0.9x यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब है, फिर ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है और ये a इंटू बी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ बनेगा ये बनेगा 0.96 माइनस 0.1। ठीक है, a माइनस बी बनेगा। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि 0.10 है। ठीक है ना। तो 0.96 में से 0.10 जाएगा तो ये 0.86 आ जाएगा, 0.86 आ जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है ना, पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो सिंपल जो अलजेब्रा का फॉर्मूला है ना, वो a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला लगा है, और इस तरह के बहुत सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भैया समथिंग इज इक्वल टू 0.625 इंटू 0.0729 इंटू 28.9 अपॉन 0.0081 इंटू 0.025 इंटू 1.7। आपसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मांग रहा है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर देखूंगा कि यहाँ पर 3 के बाद डेसिमल है ना, कलर चेंज करके बताते हैं। यहाँ पर 3 के बाद डेसिमल है, यहाँ पर 4 के बाद डेसिमल है, 3 और 4 7 हो गया, और यहाँ पर 1 के बाद डेसिमल है 8 हो गया, है ना, 8 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखो 4 और 3 7 और 1 8, यानी कि ऊपर भी 8 के बाद डेसिमल है, नीचे भी 8 के बाद डेसिमल है। तो हम इसका डेसिमल हटा के इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये p निकालना है आपको, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 625, ये लिखा हुआ है 729, ये लिखा हुआ है 2289, ये लिखा हुआ है सर आपका 81, ये लिखा है आपके पास में 25, ये लिखा है आपके पास में 17। ठीक है, तो ये सिंपली इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 17 से ये जाएगा सर 17 बार, 25 से ये जाएगा सर 25 बार, और ये जाएगा सर 9 बार। तो p की जो वैल्यू है वो 25 इंटू 9 इंटू 17 है, तो ये हो जाएगा सर 90 और 63 यानी कि 153, है ना। 90 और 63, 90 और 63, तो कितना आएगा 153। अब 25 इंटू 153 करना है हमको, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे होगा क्या कि ये बन जाएगा 100, तो 2 0 लग जाएंगे आपके, है ना। ये इसको अभी ऐसे लिख लो, है ना। और 153/4 करेंगे, 153/4 करेंगे तो क्या होगा सर 153/4, तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है सर, कितना बचेगा सर आपके पास 33 यानी कि 4 8 32, है ना। कितना बचेगा 1/4 क्या होता है 0.25 होता है। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3825 आएगा, 3825 आएगा। तो 3825 आपका पहला ऑप्शन, 3825 आपका पहला ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्को पक्को पक्को। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.081 इंटू 0.324 इंटू 4.624 अपॉन 1.5625 इंटू 0.0289 इंटू 72.9 इंटू 64। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को, कैसे करेंगे इस सवाल को, देखते हैं। तो अभी आपको जो चाहिए वो p है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हमने इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। अभी हमने देखा डेसिमल कितने के बाद है सर, यहाँ पर 3 के बाद है ना, यहाँ पर 3 के बाद है 6 हो गया, और यहाँ पर 3 के बाद है 9 हो गया।
तो 9 के बाद डेसिमल है ऊपर, ये कितना है सर 4, ये कितना है सर 4, ये कितना है सर 1, तो 4 4 8 1 9, ऊपर भी 9, यानी कि इसके डेसिमल हटा सकते हो, है ना। इसको आप ऐसे सिंपली 81 लिख सकते हो, इसको 324 लिख सकते हो, इसको 4624 लिख सकते हो, इसको 15625 लिख सकते हो, इसको 289 लिख सकते हो, इसको 729 लिख सकते हो, और इसको 64 लिख सकते हो, ठीक है ना। इसी की वैल्यू आपसे चाह रहा है ना, इसी की वैल्यू आपसे चाह रहा है। तो अब आप क्या करोगे, कैसे करोगे, ध्यान से देखो। तो मैंने ये बोला सर कि 81 से ये जाएगा 9 टाइम्स, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। ये जो आएगा 324, इसका कितना आएगा सर, इसका आएगा आपके पास में 18 स्क्वायर रूट, ठीक है सर। ये जो है इसका कितना आएगा सर, इसका आएगा सर 125, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका कितना आएगा सर, इसका आएगा आपके पास में 17, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर कितना है सर 4624 है, और इसका कितना आएगा सर, इसका आएगा आपके पास में 3, इसका कितना आएगा सर 3, इसका कितना आएगा सर, इसका आएगा आपके पास में 8, इसका कितना आएगा सर आपके पास में 8, ठीक है ना। ऊपर वाले का मैं ले चुका हूँ। अब 4624 आ गया, 4624 है, ये किसका स्क्वायर रूट होगा, तो यहाँ पर या तो 2 होगा, यहाँ पर 8 होगा, ठीक है सर। अब 2 यहाँ से हटा दिया, 46 बचा। 46 क्या होता है सर, 46 आपके किसके बीच में लाई कर रहा है ना, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो 6 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 7 ज़ा 42, 42 से ये 46 ज़्यादा है, हाँ सर ज़्यादा है, तो बड़ा वाला ले लेंगे, यानी कि 68, तो ऊपर कितना आएगा सर 68, ठीक है सर। तो सबका स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, ठीक है, ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि सर ये जो है ये 4 बार में जाएगा, ठीक है सर, और ये जो है ये आपका इसको 6 बना देगा, ये जो 4 है इसको 2 बना देगा, 2 जो है इसको 3 बना देगा, तो आपके पास आएगा कितना 3/125। अब अगर आप ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा सर 24/1000, 24/1000, यानी कि ये कितना होगा सर आपका 420.0, ये आपका आंसर आएगा। तो 0.024 यानी कि सी आपका सही जवाब होगा, सी जो है ये आपका सही जवाब होगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, अच्छा सवाल है, एक बार देखो इसको अच्छे से, ठीक है भाई, हो गया, ठीक है, आसान सवाल था, है ना। हमने पहले देख लिया कि डेसिमल कितने के बाद लगे हैं, ऊपर नीचे सेम नंबर ऑफ डेसिमल्स हैं, यानी कि 9 के बाद डेसिमल लगे, तो हमने सबका डेसिमल हटा के इसको इंटीजर फॉर्म में लिख दिया, और फिर सबका स्क्वायर रूट निकाल लिया, ठीक है, सबका स्क्वायर रूट निकाल लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अब आपके पास क्या लिखा है सर, यहाँ लिखा है 1 2/3 डिवाइडेड बाई 2/7 इंटू समथिंग अपॉन 7 इज इक्वल टू 1 1/4 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाई 1/6। कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए जगह बना लेते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि 1 2/3 जो होगा वो 5/3 होगा, हाँ सर 5/3 होगा, नो डाउट इसमें, ठीक है सर। डिवाइड का साइन है, उसको अगर मल्टीप्लाई का साइन बना देंगे तो वो पलट जाएगा, यानी कि ये 7/2 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा बिल्कुल। इनटू यहाँ पर हमने लिख दिया ये p है और ये 7 है, हाँ सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा सर आपका कितना 5/4, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। इनटू का साइन लगा है तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3, बिल्कुल बहुत ही शानदार। अब डिवाइड के साइन को अगर इनटू बनाएंगे तो वो पलट जाएगा, बिल्कुल पलट जाएगा, ठीक है सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, अब हम काटा पिटी मचाएंगे। तो हमने कहा सर ये आपका 12 है, ये भी आपका 12 है, ठीक है सर। ये आपका 7 7 कैंसिल हो गया, ठीक है सर। यहाँ से आमने सामने से 5 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही शानदार। तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये 3 दूनी कितना हो रहा है सर 6 हो रहा है, बाकी उधर तो कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर p की जो वैल्यू है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कितनी आ जाएगी सर 6 आ जाएगी। तो इसका जो सही जवाब है वो कितना है सर 6, ठीक है। सिंपल, आसान, सरल, इजी, आगे बढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं किया है, आपको मिक्स फ्रैक्शन में जो चीज़ें दी गई थी हमने उसको, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दिया है और फिर सीधे मल्टीप्लाई कर दिया है ना। डिवाइड के साइन को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में आ गया कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो 12.1 का स्क्वायर है माइनस 8.1 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.25 इंटू 19.95। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे सर, कैसे बताएंगे सर, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, वो ए माइनस बी इंटू क्या होता है सर ए प्लस बी होता है, हाँ सर होता तो है, ठीक है सर। तो बस वही रूल लगाना है यहाँ पर कि 12.1 में से 8.1 को घटा दो, कितना आ जाएगा सर 4 आ जाएगा, ठीक है सर।
और 12.5 12.1 में 8.1 को जोड़ दो तो 12 और 8 कितना हो गया 20, 20.2 हो जाएगा, वो 20.2 हो जाएगा। तो ये ऊपर ये चीज़ आ चुकी है, डिवाइडेड का साइन बना था। नीचे क्या आएगा सर, नीचे अगर मैं 0.25 को कॉमन ले लूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0.25 दोनों जगह है, 0.25 को कॉमन ले लूँ तो 0.25 का मतलब होता है 1/4, ये कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा आपके पास में 0.25 प्लस 19.95, ठीक है सर। अब ये 4 उचक के ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सर 4 का स्क्वायर, हाँ सर, इंटू ये क्या लिखा है सर 20.2, हाँ सर। अब अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये नीचे भी आपका 20.2 ही बन रहा है, और इसका क्या हो रहा है सर, इसका हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, इसका हम क्या ले रहे हैं सर, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ठीक है ना। अब कोई बच्चा बोलेगा सर कैसे हुआ, ये 19.95 है और इसमें जोड़ दिया अपन ने 0.25, ठीक है ना। तो ये 5 5 10 हो गया, 9 2 11 1 12 हो गया, ये आपका 20 हो गया, तो ये 20.2 ही बन रहा है। तो 20.2 जो है वो ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, हाँ सर कैंसिल हो गया। तो 4 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो कितना आएगा सर, 4 आएगा। कितना आएगा सर, 4 आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है सर, 4। कितना है सर, 4 है, ठीक है। सिंपल, सरल, आसान, ईजी, ठीक है बेटा। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हट, चलो ये करते हैं अपन, ठीक है। तो ये लिखा है सर 0.83, यहाँ पर ये जो है ये आपका डिवाइड का साइन होगा, तो इसको थोड़ा सा अपन सही कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर दोनों तरफ अपन सही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका काम ख़त्म। यहाँ पर ये हो गया सर आपका डिवाइड का साइन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखा है सर, 0.83 बार डिवाइडेड बाय 7.5, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है 2.321, 21 पे बार है, माइनस 0.09898 पे बार है। आपको इसकी वैल्यू बतानी है ना। अच्छा सवाल है ये, बड़ा ही अच्छा सवाल है ना। इस टाइप के सवालों में बच्चों को दिक्कत भी जाती है, तो मैं आपको यहाँ पर छोटा छोटा करके इसको बताता हूँ, छोटा छोटा करके बताता हूँ। सबसे पहले आप समझो कि ये जो आपका 0.83 बार है, इसको आप क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। आप क्या करो, इसको विदाउट डेसिमल, विदाउट बार लिख दो। मैंने कहा विदाउट डेसिमल, विदाउट बार लिख दो, मतलब 83 लिख दो, ठीक है सर। अब देखो कि यहाँ पर कितने के ऊपर बार नहीं है, मैंने कहा 8 के ऊपर बार नहीं है, तो 8 इसमें से कम कर दो, ठीक है सर। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद देखो कि ऐसे कितने नंबर है जिस पे बार लगा, मैंने कहा एक नंबर पे बार लगा तो 9 आ जाएगा उसकी वजह से, और कितने पे बार नहीं लगा है सर, एक पे नहीं लगा है तो 0 आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये एक्चुअली में कितना बनेगा सर, ये बनेगा आपके पास में 75/90, 75/90, ठीक है सर। अब ये ऊपर जो लिखा था ये क्या है सर, ये 0.83 बार है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 7.5 से, ऐसे ही है, हाँ सर। तो ऊपर जो है वो कितना है सर, ऊपर जो है वो आपके पास में 75/90 है, और नीचे जो है वो 75/10 है। तो यहाँ से 75 कटेगा, हाँ सर कटेगा, बिल्कुल कटेगा, और यहाँ से ये 9 बना देगा इसको, तो ये बनेगा कितना सर, 1/9 बनेगा। यानी कि जो ऊपर लिखा है वो एक्चुअली में 1/9 के बराबर है, ठीक है सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है सर मुझे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सर ये जो 2.321 यहाँ पर ऊपर बार लगाए, तो इसको विदाउट डेसिमल, विदाउट बार लिख दो, 2321 लिख दिया, हाँ सर लिख दिया। अब यहाँ पर कितने पे बार नहीं है, मैंने कहा 2 और 3 पे बार नहीं है, तो इसको माइनस कर दो, ठीक है सर। अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद में, डेसिमल के बाद में कितने नंबर पे बार लगा है, 2 नंबर पे, तो 99 आ जाएगा, और कितने पे बार नहीं लगा है, 1 पर, तो ये 990 हो जाएगा, ठीक है सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो हमने इस चीज़ को इस तरह से लिख दिया, हाँ सर। क्या किया मैंने, फिर से बता देता हूँ, 2.321 है, 21 पे बार है, तो इसको विदाउट डेसिमल, विदाउट बार लिखा, उसके बाद जिस पे बार नहीं लगा है उसको माइनस कर दिया, ठीक है सर। अब डेसिमल के बाद में कितने नंबर पे बार लगा है, 2 नंबर पे बार लगा है, तो 2 9 आएंगे, और कितने के ऊपर बार नहीं लगा है डेसिमल के बाद में, 1 नंबर पे, तो उसकी वजह से 0 आ जाएगा, ठीक है सर। अब ये चीज़ हो गई, हाँ सर ये चीज़ तो हो गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद आप माइनस कर रहे हो 0.098, है ना, 0.098, तो इसको लिखा अपन ने कितना, 98। अब यहाँ पर तो 0 के ऊपर बार नहीं है, तो 0 माइनस करना कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर आप इसको डिवाइड करोगे, कितने पे बार है, 2 नंबर पे बार है, तो आप लिखोगे सर 9, और इस पर बार नहीं है 0 पर, तो यहाँ पर लिखोगे 990, ठीक है सर। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से माइनस कितना होगा सर आपका 98/990, ठीक है सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप इस नंबर में से इसको घटाओगे तो ये बनेगा सर 2298 माइनस 98, और इन दोनों का बेस सेम है, इन दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो ये कितना आएगा सर आपका 2200 अपॉन कितना 990।
तो ये एक एक जीरो तो चला गया। हाँ सर, अगर मैं 11 से इसको कैंसिल करूं तो ये बनेगा 20 और 11 से ये जाएगा सर 9 बार, तो ये 20/9 आ गया। इसका मतलब नीचे वाला जो है वो 20/9 है। ठीक है सर, तो ऊपर वाला कितना है सर? ऊपर वाला 1/9 है और नीचे वाला कितना है सर? 20/9 है। तो यहाँ से 9 कैंसिल होगा तो ये आएगा कितना? 1/20। 1/20 का मतलब क्या हो गया सर? 0.05, 0.05, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा सर? डी ऑप्शन होगा। कितना आंसर होगा सर आपका? डी ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? तो ये जो बार वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको अगर आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, वो चीज़ यहाँ पर मैंने आपको समझा दी है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की चर्चा करते हैं। अब आपके पास में सवाल आ गया कि A, B, C, D and E are 5 consecutive even numbers. Average of A and E is 46. What is the largest number? तो आपके पास में 5 consecutive even numbers हैं, उसमें से A और E का जब हम एवरेज लेंगे तो वो 46 आएगा। आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो क्या होगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने आपको जब एवरेज पढ़ाया था तो ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी कि जैसे मान लो ये 2 है, ये 3 है और ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है। तो इसका अगर आपको एवरेज निकालना है तो एक तरीका तो ये है कि 2 + 4 + 6/3 करोगे आप। हाँ सर, एक तरीका ये है कि आप फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ले लो, 2 + 6/2 ले लो, पहले और लास्ट का एवरेज ले लो। अब देखो 6, 4, 10, 2, 12, 12/3 करोगे कितना आएगा? 4 आएगा। 6, 2, 8/2 करोगे तो भी 4 आएगा। तो एवरेज तो सेम ही आएगा। हाँ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने फर्स्ट और लास्ट का एवरेज लिया तो भी वही आएगा जो आप नॉर्मली एवरेज निकालने का तरीका अपनाते हो। ठीक है, बाकी अगर 3 नंबर हैं, ठीक है ना, 3 नंबर हैं, AP में है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जो बीच में होगा वही उसका एवरेज होगा। ये भी एक तरीका मैंने आपको बताया था। हाँ सर, बताया तो था। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो जो बीच में होता है वही उसका एवरेज होता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो आप ये समझो कि यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, यहाँ पर E है। अब मैं बोल रहा हूँ A और E का एवरेज ले लो, तो A और E का जो एवरेज होगा वो इस पूरी सीरीज का एवरेज होगा। हाँ सर, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। और इस पूरी सीरीज का एवरेज C भी हो सकता है। हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि A और E का जो एवरेज है वो 46 है, यानी कि C ही 46 हो गया। हाँ सर, और अगर ये इवन नंबर है तो उनके बीच में गैप कितने का होगा? 2 का होगा। तो ये कितना होगा सर? 48। ये कितना होगा सर? 50। ये इसके पहले कितना होगा सर? 44। इसके पहले कितना होगा सर? 42। आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, यानी कि 50। ये आपका आंसर आ गया। अब जिसको ये तरीका नहीं समझ में आया वो यहाँ पर देखो, आपने बोला सर नंबर जो है वो x है, नंबर जो है वो 5 नंबर है ना, तो आपने ये x मान लिया। इसके पहले आपने x + 2, इसके बाद x + 4, इसके बाद यहाँ पर x - 2 और यहाँ पर x - 4। तो ये आपने 1, 2, 3, 4, 5 नंबर मान लिए। ठीक है सर, अब फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज है उसने बोला है, फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज है A, B, C, D, E, यानी कि x - 4 + x + 4/2 करोगे तो आपको 46 मिलेगा। यही मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। तो 4 और 4 कैंसिल हो गया, 2x/2 कितना आएगा सर? x आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 46 आएगी, यानी कि ये 46 है। अगर ये 46 है तो ये 48 होगा, ये आपका 50 हो जाएगा। तो लार्जेस्ट नंबर तो कितना आएगा सर? 50 आएगा। आप कैसे भी कर लो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? ये मैंने बेसिक पढ़ाया हुआ है, अगर आपने एवरेज नहीं देखा है तो प्लीज़ देखो, बहुत काम की चीज़ वहाँ पर पढ़ाई है मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके पास सवाल आ गया कि ए वाटर टैंक हैज़ 3 टैप्स A, B and C. Tap A when open can fill the water tank alone in 4 hours. Tap B when open can fill the water tank alone in 6 hours. And tap C when open can empty the water tank alone in 3 hours. अच्छा, तो टैप A और टैप B जो है वो फिल कर रहे हैं, टैप C जो है वो उसको खाली कर रहा है, और कितने कितने समय में लोग भर रहे हैं और खाली कर रहे हैं ये आपको दिया है 4, 6 और 3। If tap A, B and C are open simultaneously, how long will it take to fill the tank completely? कितना समय लगेगा अगर ये तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। हमने बोला सर यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। C जो है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एक माइनस साइन बना लिया याद रखने के लिए, ताकि हम इसकी इफिशिएंसी क्या लें? नेगेटिव मिलें। तो हमें मालूम है कि इसका जो टाइम है वो 4 है, इसका टाइम 6 है और इसका टाइम 3 है। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम 12 आ रहा है, तो ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ये 4 जो होगा ये माइनस में होगा, यानी कि ये 3 यूनिट पर आवर भरता है, ये 2 यूनिट पर आवर भरता है, ये 4 यूनिट पर आवर निकालता है। तो मैंने कहा अगर ये तीनों साथ में काम करेंगे, 3, 2, 5, 5 में से 4 गया,
1 बचेगा, तो 1 यूनिट पर आवर जो है वो अभी भी पानी भरेगा अगर ये तीनों साथ में काम करेंगे। तो अगर ये तीनों साथ में काम करते हैं और 1 घंटे में 1 यूनिट भरते हैं तो 12 यूनिट भरने में इनको कितना समय लगेगा सर? 12 घंटे लगेंगे। ठीक है, ये जो आता है ये हमारा कैपेसिटी ऑफ टैंक आता है। तो अगर ये तीनों साथ में काम करते हैं, अगर ये तीनों साथ में काम करते हैं तो इनको टंकी को भरने में 12 घंटे का समय लगेगा, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा? डी ऑप्शन आएगा। ठीक है बेटा, आसान था सवाल था, आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है कि मृदुल invested an amount of rupees 29500 in order to start a business. Shalaka joined her 4 months later by investing an amount of rupees 33500. If the business earned a profit of rupees 120575 at the end of 2 years, what was the मृदुल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट? तो मृदुल का शेयर कितना है? और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो प्रॉफिट है वो 2 साल बाद बांटा जा रहा है ना। नॉर्मली 1 साल वाला सवाल आपने किया ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गलती में मतलब खुशी में कि बहुत आसान लग रहा है, उसमें टाइम को निगलेक्ट मत करिएगा, अवॉइड मत करिएगा, उसको देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर बोला कि भैया यहाँ पर ये मृदुल हैं और यहाँ पर ये शलाका हैं। ठीक है, इन्होंने जो पैसे लगाए थे वो लगाए थे 295 और इन्होंने लगाए थे कितने? 335। मैं रेशियो ले रहा हूँ क्योंकि 0 तो कैंसिल हो जाएगा, अभी भी और कैंसिल हो सकता है। हाँ, तो मैंने 5 से इसको कैंसिल किया तो 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा ये हो गया, 5 6 ज़ा और 5 7 ज़ा, तो ये हो जाएगा सर 59 और ये हो जाएगा सर 67। इसने स्टार्ट किया है बिजनेस, तो इसका जो समय होगा वो 24 होगा और ये 4 महीने बाद तो ये होगा 20, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर 4 6 ज़ा और 4 5 ज़ा, तो ये हो जाएगा सर 6/5, 6/5, 4 6 ज़ा 4 5 ज़ा। ठीक है सर, ये चीज़ यहाँ पर हमने हटा दी। ठीक है सर, अभी हमने देखा ये तो कैपिटल था और ये टाइम था, तो यहाँ जो आएगा वो रेशियो किसका आएगा? प्रॉफिट का आएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर, तो ये आ जाएगा सर 6 9 ज़ा 54 और 30 और यहाँ पर आ जाएगा 34, है ना। 6 9 ज़ा 54, 5 30 और 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सर 354। यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? 5 7 ज़ा 35 आ जाएगा और 30 33 हो जाएगा, तो ये आपके पास में आ गया। ठीक है सर, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए? 120575 के बराबर आना चाहिए। आपको निकालना क्या है? मृदुल का शेयर। मृदुल का शेयर निकालना है तो आप लिख दो सर 354 अपॉन 354 प्लस 335 इंटू 120575, ये मृदुल का शेयर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, 61950। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना, आराम से आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इस सवाल को। आपसे बोलो व्हाट टोटल अमाउंट वुड मिथिलेश गेट at the end of the 3 years if he invest an amount of rupees 11200 in a scheme which offers simple interest 8.5% per annum for 3 years। तो यहाँ पर मिथिलेश नाम की कोई व्यक्ति है, उन्होंने 11,200 रुपये किसी स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं जो आपको 8.5% सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। तो 3 साल बाद उन्हें क्या अमाउंट मिलेगा? अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आप पहले इंटरेस्ट निकाल लो। तो आप ये बोलोगे सर अगर आपको 8.5% मिल रहा है और वो सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल 8.5 ही मिलेगा, तो कितने साल की बात हो रही है सर? 3 साल की बात हो रही है। तो 8.5% इंटू 3 करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, 24 और 1 25 हो जाएगा, तो ये 25.5% हो जाएगा, 25.5% हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये एक चीज़ आ गई सर, ये एक चीज़ आ गई, इतना आपको मिलेगा 3 साल में। तो ये तो आपका क्या हो गया सर? इंटरेस्ट हो गया, है ना। ये तो आपका क्या हो गया सर? इंटरेस्ट हो गया। कौन सा इंटरेस्ट हो गया सर? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और प्रिंसिपल अगर हम मान लें कि वो आपका 100% है तो आपका जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा सर? 125.5% आएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा सर? अमाउंट आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है ना। अच्छा सर, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है सर? यहाँ पर ये बोल रहा है कि भैया 100% की जो वैल्यू है, 100% की जो वैल्यू है वो 11200 है। तो आप बता दो 125.5% की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है। तो 1255% है। हाँ, तो इसका आप क्या करोगे सर? इसका 2 0 आएगा, इसकी वजह से 1 0 आएगा, इंटू यहाँ पर क्या कर देंगे सर अपन? यहाँ पर कितना कर देंगे? 11200 और नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? 100 आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखो, यहाँ से ये 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगे सर, कैंसिल हो जाएंगे। इसको अपने को सॉल्व करना है, इसको अपने को सॉल्व करना है।
ठीक है, सॉल्व कर लेंगे अपन, सॉल्व कर लेंगे। तो 1255 ये हो गया, 1255 ये हो गया, आ, 100% 125.5%, तो 125.5 अपॉन 100, 1 मिनट है ना, थोड़ा सा अपन एक बार देख लें। 8.5% मिलेगा आपको, 1 साल, 3 साल में कितना मिल जाएगा आपको, 24 और 1 25, 25.5 मिल जाएगा, 25.5% मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करो, 11,200 का 25.5% निकाल लो। तो यहाँ से ये 2 0 तो चला ही जाएगा, तो 112 इंटू ये हो जाएगा 255 अपॉन 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सर 255 अपॉन 112, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सर आपका 10, ये हो जाएगा सर आपका 51। फिर यहाँ पर कितना होगा सर, ये हो जाएगा 552, ये हो जाएगा सर आपका 552। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सर आपका 15, 5 2 7 8, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है सर, ये 10 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा सर 2856, ठीक है। तो 2856 हमें किस में जोड़ना है, 11,200 में, 11,200 में हम 2856 जोड़ देते हैं, तो ये आएगा 6, ये आएगा 5, ये आएगा 10, ये आएगा आपका 14, तो 14056, 14056 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कर लो आप, है ना। 8.5 का 3 गुना कर दिया, इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, किसका मिलेगा, इसका मिलेगा, तो इसका आपने इतना निकाल लिया, जो भी वैल्यू आ रही है उसको आपने 11,200 में जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे कर लो आप, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की। 25.5 कैसे आया, इसका 3 गुना करने पर। क्यों किया, क्योंकि हर साल आपको मिलेगा, 3 साल में इतना मिल जाएगा, ये इंटरेस्ट है। किसका इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल का, इसका निकाल के सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू आ गई, ये आपका इंटरेस्ट है। आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दो, आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में है, ए बोनस ऑफ ₹1000 इज टू बी डिवाइडेड अमंग रोहित, अमित एंड अमन इन सच ए वे दैट रोहित रिसीव्स ट्वाइस एज मच एज अमित हु रिसीव 1/5 एज मच एज अमन। हाउ मच मनी डज अमन रिसीव। ठीक है सर, तो यहाँ पर 3 लोग हैं ना, रोहित, अमित और अमन, और 1000 रुपये उनके बीच में बांटे जाने हैं, और आपसे अमन को कितना मिला ये पूछा जा रहा है, और इनके बीच में कुछ जो अमाउंट इनको मिला उसका कुछ रिलेशन दिया गया है ना। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सर रोहित, यहाँ पर लिख दिया अमित, और यहाँ पर लिख दिया अमन। अब हमने यहाँ पर ये बोला कि भैया रोहित रिसीव ट्वाइस एज मच एज अमित, ट्वाइस एज मच एज अमित, ठीक है सर। और अमित हु रिसीव है ना, हु रिसीव 1/5 एज मच एज अमन, हु रिसीव 1/5 एज मच एज अमन, यानी कि इसको 5 मिला होगा तो इसको इसका 1/5 मिला होगा, तो 5 और 2 7 और 1 8 हो गया। तो 8 की जो वैल्यू है वो कितनी है सर, 1000 है। तो साफ साफ दिख रही है कि 1 किलो जो होगी वो कितनी होगी सर, 125 होगी। आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, अमन के बारे में, अमन यानी कि 5 के बारे में पूछ रहा है। तो 5 इंटू कितना होगा सर, 125 होगा। तो यहाँ पर ये कितना होगा सर, 500, और ये आएगा 125 यानी कि 625। तो ये आपके आंसर आ जाएगा सर 625 यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, चल आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की चर्चा करते हैं, इस सवाल की चर्चा करते हैं। ए मैन डिपॉजिटेड रुपीज दिस इन ए बैंक एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एंड अनदर मैन डिपॉजिटेड रुपीज 5000 एट अ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट बोला और यहाँ कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, 8% पर ईयर। आफ्टर 2 ईयर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट। तो 2 साल बाद दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए, कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए। मैंने ये बोला कि भैया 6000 रुपये जिसने जमा किए हैं, है ना, जिसने 6000 रुपये जमा किए हैं उसको 5% के हिसाब से 2 साल में कितना मिल जाएगा। 2 साल में उसको सिंपल इंटरेस्ट है अगर, तो 5 10% मिलेगा। तो इसका आपको सिर्फ क्या निकालना है सर, 10% निकालना है। तो इसका 10% कितना होगा सर, 600 होगा। तो जो पहला पर्सन है उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 600 मिल रहा है, ये मैंने निकाल लिया, पहला पर्सन। ठीक है सर, दूसरे पर्सन की बात करते हैं, दूसरे पर्सन की बात करते हैं, उसको 8% मिल रहा है, हर साल मिलेगा। 2 साल के हिसाब से कितना मिलेगा, तो आपको मालूम है, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ाया हुआ है। 8% यहाँ मिलेगा, 8% यहाँ मिलेगा। 8 का 8% कितना होता है सर, 8 8 64/100 यानी कि 0.64, यानी कि 0.64। ठीक है,
0.64, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, तो ये 8 मिलेगा, ये 8 मिलेगा, 8 का 8% कितना होगा सर 0.64 मिलेगा, यानी कि ये 16.64 मिलेगा, 16.64% मिलेगा। ये किसका मिलेगा सर? ये आपको मिलेगा 5000 का। तो आप बोलोगे सर 5000 का 16.64% मुझे मिलना है, ठीक है सर। तो मैंने कहा सर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5000 इंटू 1664, यहाँ पर इसके 2 जीरो आएंगे और इसके 2 जीरो आएंगे, ठीक है सर। तो 1 2 3, ये 3 जीरो चले जाएंगे। अब 5 इंटू 1664 आएगा, है ना, या 5 से इसको काट सकते हैं 2 बार, तो यहाँ पर आएगा सर 8, ठीक है, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2। तो पर्सन 2 को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा सर आपको 832, और पर्सन 1 को कितना मिल रहा है सर 600 मिल रहा है। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो साफ साफ दिख रहा है 232 का है ना, डिफरेंस कितना है सर 232 का है, ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को जो बॉक्स वाला मेथड नहीं पता, उनको ये पता होना चाहिए कि आपको अगर 8% का इंटरेस्ट 2 साल तक मिलेगा और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा सर, ये आपको मिलेगा 8 प्लस 8 प्लस 8 इंटू 8 64 अपॉन 100, तो ये 0.64 ही होगा ना, तो 16.64 होगा। तो यहाँ से भी आप ऐसा सोच सकते हो। बाकी हमने बॉक्स मेथड डिस्कस किया है ना काफ़ी बार, तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 232 आ रहा है भाई साहब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है कि ए स्कोर्ड 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स, ठीक है। बी स्कोर्ड, यहाँ पर बी होगा, ठीक है, बी स्कोर्ड 40% मार्क्स विच इज़ 35 मोर देन पासिंग मार्क्स, द पासिंग परसेंटेज इज, आपको पासिंग परसेंटेज बताना है, ठीक है, पासिंग परसेंटेज बताना है। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ए को 30% मार्क्स मिलते हैं बट वो 15 नंबर से फेल हो जाता है, बी को 40% मार्क्स मिलते हैं बट उसको 35 मार्क्स ज़्यादा मिल जाते हैं पासिंग मार्क्स से। आपसे पूछा जा रहा है पास होने के लिए कितने परसेंटेज की आवश्यकता है। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके, मैंने कई बार इस तरह के सवाल डिस्कस किए परसेंटेज में, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी मैंने बताया आपको, तो मैं आपको सारे मेथड बता रहा हूँ, आप यहाँ पर ध्यान से देखो। आप यहाँ पर ये चीज़ देखो कि सर हम एक ही अगर बात करते हैं, एक ही हम बात करते हैं और हम मान लेते हैं जो मैक्सिमम मार्क्स है वो m है, हमने मान लिया कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो जो है वो m है, तो इसको मैक्सिमम मार्क्स का 30% मिलता है और ये फेल हो रहा है 15 मार्क्स से, तो इसको अगर मैं 15 मार्क्स दे दूंगा तो ये पास हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो ये पासिंग मार्क्स आ गया, हाँ सर। तो भैया इसका 30% मिल रहा है, फेल हो रहा है, 15 दे दो पास हो जाएगा, हाँ, तो ये पासिंग मार्क्स आ गया, हाँ सर आ गया। दूसरा जो व्यक्ति है उसको 40% मिल रहे हैं, तो उसको 40% मिल रहे हैं इसी मैक्सिमम मार्क्स के, बट उसको 35 नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं, तो अगर उसमें से 35 कम भी कर दूंगा तो भी वो पास हो जाएगा, हाँ सर। तो ये दोनों ही चीज़ें पासिंग मार्क्स के बराबर है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो इसको मैं इसके पास भेजूंगा तो ये 10% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा, और ये इसके पास आएगा तो ये कितना हो जाएगा सर आपके पास में 50, 35 और 15 कितना हो जाएगा सर 50। तो 10% ऑफ m अगर 50 है तो m की वैल्यू कितनी होगी सर 500 होगी, m की वैल्यू कितनी होगी सर 500 होगी, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है सर 500 है। अब यहाँ से अगर हम पासिंग मार्क्स निकालना चाहें, अब यहाँ से हम पासिंग मार्क्स निकालना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि सर इसका 30% कितना होगा सर, इसका 10% 50 होता है, तो 30% 3 गुना कर दो, 150, 150 में 15 जोड़ दो, कितना होगा 165। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आपके पास में पासिंग मार्क्स आ जाएगा। अब अगर आपको पासिंग परसेंटेज निकालना है तो पासिंग परसेंटेज कितना होगा सर, जो भी पासिंग मार्क्स आपके आए हैं और जितने में से आए हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा सर 33% आएगा, यहाँ से कितना आएगा सर 33% आएगा। तो ये आपके सवाल का जवाब होगा, ये आपके सवाल का जवाब होगा। अब ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका है या आम तरीका है। मैंने आपको एक लाइन मेथड पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने मान लिया ये मेरा जो है ये पासिंग परसेंटेज या पासिंग मार्क्स है, इसके आगे आपको नंबर मिलेंगे तो आप पास हो जाओगे और इसके इधर मिलेंगे तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो एक बच्चे को क्या मिल रहे हैं 30% मिल रहे हैं, तो जब उसको 30% मिल रहे हैं तो वो फेल हो रहा है कितने नंबर से, 15 नंबर से। यानी कि आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो नंबर है और यहाँ पर जो नंबर है उसके बीच में जो गैप है वो 15 नंबर का गैप है, वो 15 नंबर का गैप है। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? आपको पासिंग परसेंटेज चाहिए पास होने के लिए, बट आपको 30% मिले तो आप 15 नंबर से फेल हो गए, यानी कि यहाँ पर जो आपको मार्क्स चाहिए थे उससे 15 नंबर कम मिले होंगे आपको, तभी तो आप फेल हो रहे हो, ठीक है सर। तो ये गैप जो है 15 का है, ठीक है सर। दूसरी तरफ एक बच्चा जो है उसे 40% मिल रहा है, जब उसे 40% मिल रहा है तो उसे पासिंग मार्क्स से 35 नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो मार्क्स है और यहाँ पर जो मार्क्स है उसके बीच का डिफरेंस कितना है आपका 35 है। तो यहाँ पर ये जो है ये आपका 35 है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो हमने बोला सर 40 और 30 का डिफरेंस कितना है सर 10 है, तो हमने लिखा सर 10%, यहाँ लिखा 10%, ठीक है सर।
और हमने देखा 35 और 15 का सम कितना हो गया, 35 और 15 का सम कितना हो गया सर, 50 हो गया। कितना हो गया सर, 50 हो गया। ये 50 मार्क्स हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब हमने यहाँ पर ये बोला कि अगर हम यहाँ से एक एक जीरो कम कर दें तो ये क्या हो जाएगा सर, 1% किसके बराबर, 5 नंबर के बराबर। ठीक है सर, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा सर 15 मार्क्स। हाँ सर 15 मार्क्स, ये कितना हो जाएगा सर, 15 मार्क्स हो जाएगा। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया आपने तो आपको यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सर, यहाँ भी 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 3%। यानी कि 15 मार्क्स की वैल्यू 3% है। हाँ सर, यानी कि जब आप 15 मार्क्स से फेल हो रहे थे तो एक्चुअली में आप 3% से फेल हो रहे थे। हाँ सर, यानी कि जब आपको 30% मिल रहे थे तो आप 3% से फेल हो रहे थे, यानी कि अगर ये मिल जाते आपको तो आप पास हो जाते। हाँ सर, तो 30 और 3 जोड़ने पे कितना हो रहा है सर, 33, यानी कि जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना सर, 33 है। तो यहाँ पर इस सवाल को करने का ये अच्छा अप्रोच है क्योंकि यहाँ से आपका आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, बाकी वो भी एक तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका। आपके पास अगर टाइम बहुत है पेपर के दिन, है ना, आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं, आपका मन नहीं कर रहा है, तो आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आप कैसे टाइम निकालोगे, ऐसे कर लेना। ठीक है ना, बाकी करना आपको ऐसे चाहिए। ठीक है, करना आपको ऐसे चाहिए। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लो आप इसको, मेरे ख्याल से यह अच्छा अप्रोच है। ठीक है, चलो अब यहाँ से इसको हटाते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584, है ना, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584 एंड द लेंथ एंड द ब्रेथ आर इन द रेशियो 7:2 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, कैसे होगा थोड़ा सोचो, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है भाई, आसान सा सवाल है, कोशिश करी आप लोगों ने, है ना, कोशिश करी, कर रहे हो क्या, है ना। स्टैंडर्ड सवाल है, इस तरह के सवाल पहले भी आपने देखे होंगे, कई बार पूछे जाते हैं, है ना। चलिए तो देखते हैं कैसे इसको अप्रोच करेंगे इस सवाल को। तो हमारे पास में रेक्टेंगल का एरिया दिया है 3584 मीटर स्क्वायर, लेंथ और ब्रेथ जो है उसका रेशियो है 7:2 और आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है रेक्टेंगल का। ठीक है भैया, तो हमने रेक्टेंगल का जो आपका लेंथ है और जो ब्रेथ है, हमने मान लिया जो लेंथ है वो आपका 7x है और जो आपका ब्रेथ है वो आपका 2x है। तो जाहिर सी बात है कि L इंटू बी करोगे तो 14x स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास कितना है सर, 3584 के बराबर है, 3584 के बराबर है। तो यहाँ से आपका x स्क्वायर आएगा तो 14 से 2 बार जाएगा आपका, है ना, 28 हो जाएगा। ठीक है ना, 28 हो जाएगा, 78 बचेगा। ठीक है ना, 78 बचेगा, तो 78 बचेगा। हाँ सर, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा सर आपका 78, 14 इंटू 5 करेंगे। ठीक है ना, तो ये 6 आ जाएगा, तो 256 हो रहा है, 256 हो रहा है, यानी कि ये 16 का स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी सर, आपकी 16 आएगी। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। 14 इंटू 200 किया तो अपने पास 2800 हो जाएगा, 50 किया तो 700 हो जाएगा और 6 किया तो 84 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 3500। ठीक है, सही है, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात कर ली सर कि x किलो कितनी आ गई सर, 16 आ गई। अगर x किलो 16 आ गई तो हमारे पास में लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी क्या, हाँ आ जाएगी। हम इसको एक्चुअली में पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, है ना, हम इसको एक्चुअली में पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप देखो, आपको पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर क्या होता है सर, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी होता है। तो मैंने कहा सर ये ट्वाइस ऑफ L प्लस बी में क्या होगा, 7x और 2x होगा, तो ये हो जाएगा सर 7x और 2x। तो ये एक्चुअली में कितना होगा सर, 2 इंटू 9x, 2 इंटू 9x, तो 18 इंटू x, x की वैल्यू कितनी है सर, 16 है। तो बस हमको ये वाला काम करना है। ठीक है ना, तो 18 इंटू 10 करेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है सर, और 18 इंटू 6 करेंगे तो 60 और 48 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपका 288 होना चाहिए, 288 होना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आसान सा सवाल था, स्टैंडर्ड सा सवाल था। ठीक है, हमने लेंथ और ब्रेथ मान लिया 7x 2x, मल्टीप्लाई कर दिया 14x स्क्वायर, उसकी वैल्यू 3584 दी गई है। 14 से डिवाइड करेंगे 256 आएगा, x स्क्वायर अगर 256 है यानी x जो है आपका 16 है। 16 आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके एक्चुअल लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हो, फिर उसको जोड़ के उसका ट्वाइस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। या तो फिर आप इस तरह से भी इसको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, 288 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। In how many different ways can the letter of the word finish be arranged? ठीक है, तो जो वर्ड है फिनिश, उसके लेटर्स को हम कितनी तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर कुछ रिपीटिशन हो रहा है ना, क्या रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है अपने को। हम इस तरह के सवालों में अप्रोच क्या करते हैं, जैसे ये लिखा है FINISH,
SH। तो हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6, हमने मान लिया कि ये 6 अलग अलग लेटर्स हैं, अलग अलग लेटर्स हैं, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट है अलग अलग। तो हमने 6 अलग अलग पर्सन्स मान लिए। अब 6 अलग अलग पर्सन्स को अगर आपको अरेंज करना हो तो आप कैसे करोगे, 6 फैक्टोरियल से, है ना। बट एक्चुअली में यहाँ पर ये दोनों तो सेम ही है, अगर सेम है तो कितने हैं, 2 हैं, तो इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो ये आपका कितना होगा सर, 720/2, सॉल्व करने पे कितना आएगा सर आपका 360। तो आंसर कितना आएगा सर आपका 360, ठीक है ना। कोई दिक्कत। अब मान लो अगर यहाँ पर ये सब के सब अलग अलग होते तो आपका आंसर सिर्फ 6 फैक्टोरियल आता, बट यहाँ पर अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है, आई रिपीट हो रही है। कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। अगर 3 बार होता तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते। या यहाँ पर कोई 2 चीज़ रिपीट हो रही होती तो वो दोनों ही चीज़ें जितनी भी बार रिपीट हो रही होती उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ हो गई भाई साहब। ये सवाल देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉलेज A and B are in the ratio of 3:4, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉलेज A and B are in the ratio of 3:4 respectively. If 50 more students join college A and there is no change in the number of students in college B, the respective ratio become 5:6. What is the number of student in college B, है ना। तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे। मैंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन दी कॉलेज A and B आर 3:4, है ना। तो मैंने मान लिया कि ये 3x है और ये 4x है, ठीक है सर। अब कॉलेज A में 50 स्टूडेंट और आ गए, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, है ना, इसमें कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ। ऐसा करने के बाद अब जो रेशियो है वो 5/6 है ना। अब फटाफट इसको कर लेते हैं, तो फटाफट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा सर, 18x हो जाएगा, ये आपका 300 हो जाएगा, ये आपका 20x हो जाएगा, ये इसके पास जाएगा तो 2x आपके पास में 300 हो जाएगा, तो x साफ साफ दिख रहा है कि 150 हो जाएगा, ठीक है ना। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज बी। कॉलेज बी में 4x बच्चे हैं, तो 4x की वैल्यू आपको चाहिए, तो ये 600 हो जाएगा, ठीक है, बात खत्म। तो आंसर कितना आएगा सर, 600। ये आपके सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। तो इसमें और भी तरीके हैं करने के, है ना, मैंने आपको रेशियो पढ़ाया है, उसमें आपको समझाया है, तो और भी तरीके हैं, बट जो जल्दी से दिमाग में क्लिक कर जाए उससे कर लो और आंसर जल्दी ले आओ, ठीक है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, एक बार देखो उसको अच्छे से, ठीक है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपन करेंगे कुछ नंबर सीरीज के सवाल। मिट जा बेटा, तो नंबर सीरीज के सवाल। तो सवाल आपके सामने है भैया, 4 6 16 54 और ब्लैंक, है ना। 4 6 16 54 और ब्लैंक क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा सर 4, फिर यहाँ लिखा 6, फिर यहाँ लिखा 16, फिर यहाँ लिखा 54, है ना। ये बड़ी दिक्कत होती है इस तरह के सवालों में। हम यहाँ लिखते हैं इसको 4 6 16 54 और ब्लैंक, ठीक है ना। अच्छा सर, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसके बीच में कुछ रिलेशन हमें पता लगाना है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो 2 का गैप है, नंबर छोटे छोटे हैं तो डिफरेंस देख सकते हैं। तो 2 का गैप है, यहाँ पर 10 का गैप हो गया और फिर यहाँ पर गैप और बढ़ गया, है ना, गैप और बढ़ गया, ठीक है सर। और जो आखिरी नंबर है वो भी 200 के लाइन में दिख रहा है, 200 300 के आसपास दिख रहा है। तो क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लिकेशन भी होगा, है ना, सिर्फ एडिशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो हमने एक बार सोचा, कलर चेंज करते हैं, हमने यहाँ पर ये सोचा कि क्या हम ऐसे सोचें कि ये 4 × 1 + 2 है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको बोल सकता हूं कि 6 × 2 12 + 4 है, ठीक है सर। तो एक इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है सर। यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 का डबल हो गया। अच्छा, ऐसा कुछ कर सकते हैं, या 2 4 6 ऐसा भी हो सकता है, 2 4 6 ऐसा भी हो सकता है। तो अभी हम इसको यहाँ चेक कर लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर 3 होना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए सर, 4 होना चाहिए। अब बात ये आ रही है कि यहाँ 2 है तो 2 का डबल 4 होता है, तो 4 का डबल 8 होना चाहिए। या तो ये चीज़ हो रही होगी, या तो ये हो सकता है कि 2 2 का डिफरेंस हो, 2 4 और 6। तो कैसे पता चलेगा, मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई किया 3 से तो कितना हो गया 48। अब 48 में क्या जोड़ें कि 54 आ जाए, तो वो साफ साफ दिख रहा है कि वो 6 होगा। तो अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो फिर ये वाला कितना होगा सर, ये वाला फिर 10 होना चाहिए। ये वाला कितना होना चाहिए सर, 10 होना चाहिए, यही होगा। अच्छा सर, 2 4 6 8 होना चाहिए, सॉरी, है ना, ये कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो ये 8 हो गया, ठीक है सर। तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 216, 216 में 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 224। ये कितना हो जाएगा सर 224। तो ये आपका आंसर हो जाएगा,
ठीक है। तो थोड़ा सा अप्रोच पे काम करना होता है नंबर सीरीज में, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं यूज़ होता, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि क्या पैटर्न है। अगर वो पैटर्न आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आंसर जल्दी आ जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर कि यार इंटू 1 कर रहे हैं, इंटू 2 कर रहे हैं, मतलब 1 गुने के आसपास है, 2 गुने के आसपास है, 3 गुने के आसपास है ना। इस तरह से हमने इसको सोचा कि इंटू 1 प्लस 2 करते हैं, इंटू 2 प्लस 4 करते हैं। अब यहाँ से समझ में आ गया कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो फिर ये 1 2 3 होना चाहिए। बट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो फिर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 ये हो सकता था, या तो 2 4 6 8 10 ये हो सकता था। तो हमने देखा यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करके देखा कि क्या जोड़ने पर 54 आ सकता है, तो 6 आ रहा था, तो फिर 2 4 6 8 ही होगा। इस तरह से हमने इसको चेक कर लिया। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये आपका आंसर आ चुका है, इसको क्लियर करते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है सर, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर हो रहा है सर 5 39 272 1631 और ब्लैंक। ठीक है, नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, ऑप्शंस में आपके बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा, और हम आगे बढ़ रहे हैं तो हो सकता है एडिशन हो सकता है सब्ट्रैक्शन हो, डिपेंड करता है, बट मल्टीप्लिकेशन तो होगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि ड्रास्टिकली 272 के बाद 1631 हो गया, है ना, बहुत बड़ा चेंज आया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पर नंबर लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा नंबर 5, फिर यहाँ लिखा मैंने 39, फिर यहाँ पर लिखा मैंने 272, और फिर यहाँ पर लिखा मैंने 1631, और फिर यहाँ पर लिखा ब्लैंक। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मैंने ये देखा 5 के बाद 39 आ रहा है, तो 5 के टेबल में 40 आता है, 40 से ये 1 कम है, तो मतलब ये कुछ ऐसा हो रहा है क्या, 5 × 8 - 1 ऐसा कुछ हो रहा है क्या। ठीक है, अच्छा 39 है ना, 30 का 7 गुना 210 होता है, 40 का 280 होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि इसमें इंटू 7 कर दो, इंटू 7 करोगे तो 210 और 63 273 होगा। 273 में से अगर आप एक कम करोगे तो 272 आएगा। इसका मतलब -1 तो फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, और 8 के बाद 7 आ रहा है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए। ठीक है, -1 तो फिक्स ही हो गया था। इसके बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए सर, 8 7 6, तो यहाँ पर 5 आना चाहिए, एक तो फिक्स ही हो गया माइनस का। ठीक है सर, तो ये चीज़ समझ में आ गई। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा 6 2 12 होता है ना, 2 - 1 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, तो सही बैठ रहा है ना। 6 7 42 होता है, तो 4 इधर आएगा, 6 2 12 12 और 4 कितना 16 होता है, 16 ही आ रहा है। ठीक है, मतलब सही बैठ रहा है, ये सही बैठ रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस अपन। तो मैंने बोला कि यहाँ पर 5 1 जा कितना होगा, 5 होगा, उसमें से 1 जाएगा, तो जो भी आंसर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे 4 होगा। तो मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन है, तो हम काय को इसको पूरा सॉल्व करेंगे, है ना। तो हमने थोड़ा सा अपना टाइम बचा लिया। ठीक है, हमने थोड़ा सा अपना टाइम बचा लिया। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8154। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8154। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास में सवाल आ गया ये वाला, अब आपके पास में सवाल आ गया ये वाला। ये क्या लिखा है सर, 768 192 48 और 12, उसके बाद है ब्लैंक, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। हमने बोला सर ये 768 है, इसके बाद ये 192 है, फिर इसके बाद ये 48 है, और इसके बाद ये 12 है, और इसके बाद ये ब्लैंक है। यहाँ तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर डिवीजन होगा, और नंबर बहुत बड़े से फिर छोटा होता जा रहा है, यानी कि डिवीजन ही होगा। ऐसा नहीं कि कुछ सब्ट्रैक्ट करके हम माइनस कम कर रहे हैं इसको, ऐसा नहीं हो रहा। कम तो हो रहा है, बट वो कम कैसे हो सकता है, तो डिवाइड करके हो सकता है, तो माइनस करके हो सकता है। माइनस करके नहीं दिख रहा, क्योंकि डिफरेंस थोड़ा सा ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ में आए कि इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो ये 12 बन जाएगा, यानी कि 4 से डिवाइड कर। अब ये हो सकता है कि सारे के सारे 4 से डिवाइड हो रहे हो, या तो ये हो सकता है ये 4 है, यहाँ 5 हो, यहाँ 6 हो, है ना, या ये हो सकता है कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ 3 हो, फिर यहाँ 2 हो, ऐसा भी हो सकता है, देख लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने देखा यार ये भी तो कुछ 4 से डिवाइड करने पे आ रहा है। हाँ सर, देख लेते हैं। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 से 16 हो गया, 32 बचा, 4 8 से 32, सही बैठ गया। यानी कि यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो फिर यहाँ भी 4 ही होगा, फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ भी 4 ही होगा, सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 3 आएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन कितना है सर, बी ऑप्शन, और वो कितना है सर, 3 है। ठीक है, चलिए। तो नंबर सीरीज़ में सवाल जो आते हैं वो आसानी आते हैं, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है उन बच्चों के लिए जिनको इसकी प्रैक्टिस नहीं होती है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न नहीं देखे होते हैं। जितना ज़्यादा आप पैटर्न देख लोगे, जितनी ज़्यादा वैरायटी देख लोगे, उतना ज़्यादा आप उस दिन आराम से सवालों को कर पाओगे, नहीं तो फिर आप चकरा जाओगे कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है ना, बाकी प्री लेवल में आसानी आता है सवाल। इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल में क्या लिखा हुआ है भैया, अब यहाँ पर सवाल में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो।
यहाँ पर लिखा है 4, 9, 29 और 119, 4, 9, 29, 119। तो 4 का डबल 8 होता है, 8 के आसपास है। 9 का 3 गुना 27 होता है, 27 के आसपास है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर हमने लिखा 4, फिर लिखा 9, फिर लिखा 29, फिर लिखा 119 और फिर लिखा ब्लैंक। तो हम यहाँ पर आए तो हमने ये देखा कि 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमने देखा 9 3 ज़ा 27 प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 होना चाहिए एक चीज़। या ये भी हो सकता है कि 1 का डबल 2 है तो 2 का डबल 4 हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट देखते हैं क्या होगा। फिर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अगर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो फिर यहाँ 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इंटू क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो मैंने कहा 4 9 ज़ा 36 होता है। 36 का यूनिट डिजिट क्या है, 6। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, हाँ आएगा, यानी कि सही बैठ गया, है ना भाई। 4 9 ज़ा 36 का 6 लिखा और 4 2 ज़ा 8 और ये 3 11, 116 में 3 जोड़ा 119, सही है, ख़त्म। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 3 4, तो यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर क्या होगा 1 2 3, तो यहाँ पर 4 होगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या होगा सर, ये हो जाएगा आपका 550 और 45, है ना, 550 और 45 595 और 4 जोड़ेंगे 599 आपका आंसर होगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। बी ऑप्शन आपका इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का भैया, भैया कोई दिक्कत है भैया, ठीक है, नहीं। तो बड़ा ही आसान सा पैटर्न था, है ना, ट्रेडिशनल मतलब नॉर्मल पैटर्न है ना, आता रहता है इस तरह का पैटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। इसको यहाँ से क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर आपके पास है 625, 500, 564, 537 और क्वेश्चन मार्क। तो 625 और 500 का डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है कि 125 है, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। 500 और 564 का डिफरेंस भी 64 है, जो कि परफेक्ट क्यूब है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि यहाँ जो डिफरेंस है वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखा कि ये 625 है, यहाँ पर ये 500 है, यहाँ पर ये 564 है, यहाँ पर ये 537 है और यहाँ पर ये ब्लैंक आ गया, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है बट यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर कुछ माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, फिर यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर कुछ प्लस होगा। अच्छा, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 125 का आ रहा है, जो कि 5 का क्यूब है, ठीक है सर। यहाँ पर 64 है, जो कि 4 का क्यूब है, ठीक है सर। यहाँ पर आप देखोगे तो ये 27 हो रहा है ना, ये 27 हो रहा है, यानी कि 3 का क्यूब है, ठीक है सर। तो ये माइनस हो रहा है, तो माइनस प्लस माइनस, तो इधर प्लस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा सर, ये 5 का क्यूब है, 5 4 3, तो यहाँ पर 2 का क्यूब होना चाहिए, 2 का क्यूब यानी कि 8 होना चाहिए, यानी कि ये 545 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए, 545 होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन आपके इस सवाल का सही जवाब, ठीक है। बी ऑप्शन आपके इस सवाल का सही जवाब, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप में से किसी बच्चे को नहीं, चलिए, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर होगा। 5 सवाल आपके इसमें नंबर सीरीज़ के थे। अब हमारे पास आगे DI, 2 सेट हैं DI की, एक टेबुलर है और एक जो है वो आपका पाई चार्ट है, ठीक है। तो इस टेबल में क्या लिखा हुआ है, टेबल में लिखा हुआ है स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ 5 स्टूडेंट्स A B C D and E इन क्लास टेस्ट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक। तो डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक यानी कि यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे दिया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट है A B C D E। ए के मंडे को जो नंबर आए हैं वो लिखा है, ट्यूसडे को नंबर आए हैं, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, ऐसे पाँचों के नंबर लिखे हैं अलग अलग दिन में कितने हैं, और ये नंबर आउट ऑफ 100 है। ये नंबर क्या है, आउट ऑफ 100 है, ठीक है। तो एक बार इसको देखो आप अच्छे से, ठीक है। आपको इसको नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लो, ठीक है भाई। टेबल देख लिया, नोट डाउन कर लिया। मैंने इसलिए नोट डाउन करने के लिए आपको समय दिया ताकि आप ये डेटा एक जगह लिख लो, क्योंकि हमें बार बार पीछे आना पड़ेगा। मुझे तो पीछे आना पड़ेगा, आपके सामने लिखा होगा तो ज़्यादा अच्छा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम इस सवाल की बात करते हैं। तो ये सवाल क्या बोलता है सर आपसे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्कोर ऑफ बी ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर एंड द टोटल स्कोर ऑफ ई ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे टुगेदर। अच्छा, तो बी और ई की बात हो रही है। हाँ सर, बी और ई की बात हो रही है। और बी और ई में क्या बात हो रही है सर, बी और ई में ये बात हो रही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्कोर ऑफ बी ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो मैंने बोला बी का मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे और ई का ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ई का
ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इसका डिफरेंस बताना है ना। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे अपन, देखते हैं कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, ये है कि ये है, उसका डिफरेंस बताना है ना। तो कैसे करेंगे सर इसको, ध्यान से देखो। तो मैंने यहाँ चला गया, मैं यहाँ पर चला गया। अब मुझे बी का देखना है मंडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे, सॉरी मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे, क्योंकि वेडनेसडे के बाद लिखा है इसका मतलब वो थर्सडे होगा, ठीक है ना। तो बी का मंडे कहाँ है सर, मंडे ये रहा, ठीक है। और वेडनेसडे कहाँ है सर, वेडनेसडे ये रहा। और थर्सडे कहाँ है सर, यहाँ पर थर्सडे ये रहा, ठीक है सर। तो ये हो गया सर आपके पास में कितना, 65, ये हो गया सर आपके पास में 82, ये हो गया सर आपके पास में 72, ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर आपके पास में ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे है, किसका, ई का ट्यूसडे कितना है सर, ई का ट्यूसडे है आपके पास में 72, तो ये 72 लिखा। फिर वेडनेसडे कितना है सर, वेडनेसडे आपका 59 है, ठीक है सर, 59 लिखा। और फ्राइडे का कितना है सर, फ्राइडे का आपके पास में 74 है, ये आ गया सर 74, ठीक है सर। अब इसका अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मैंने कहा देखो ये जो 72 है और ये जो 72 ये तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर। ये जो है इसका जो डिफरेंस है वो 6 आएगा, हाँ सर। और इसका जो डिफरेंस है वो 8 आएगा, हाँ सर। तो ये कितना आएगा सर, 14 आएगा, ये कितना आएगा सर, 14 आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो 14 आएगा, ठीक है। आपसे क्या बोला था कि बी का मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ई का ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे का जो भी टोटल है उसका डिफरेंस बता दो। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि बी का मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे क्या क्या वैल्यू है, लिख लिया। ई का आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे क्या है वो लिख लिया, और उनका डिफरेंस निकालना था, वो डिफरेंस निकाल के मेरा आंसर कितना आ रहा है सर, 14 आ रहा है। मेरा आंसर कितना आ रहा है सर, 14 आ रहा है, ठीक है ना। मेरा आंसर कितना आ रहा है सर, 14 आ रहा है, 14। तो अब अपन ऑप्शंस पे आते हैं, और ऑप्शंस पे आएंगे तो अपने को ये दिखाई देगा कि हमारा आंसर कितना है, 14 है, ठीक है। समझ में आ गया, आसान था, इजी था, तो इसको यहाँ से क्लियर करते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। आपसे क्या बोला है, मार्क्स ऑफ बी ऑन ट्यूसडे इज व्हाट परसेंटेज मोर देन मार्क्स ऑफ डी ऑन ट्यूसडे। दोनों का ट्यूसडे देखना है, तो बी का ट्यूसडे देखना है, डी का ट्यूसडे देखना है। तो इनके जो मार्क्स है पहले उनको मैंने रेशियो के फॉर्म में ले आता हूँ, फिर उसका परसेंटेज चेंज निकाल दूंगा मैं, है ना। परसेंटेज कितना ज़्यादा है ये बता रहा है, ठीक है। तो ऑप्शंस पे आते हैं। यहाँ पर मेरे पास बी का ट्यूसडे गए, तो बी पे गए हम, ट्यूसडे पे गए, ये हो गया सर 68, ठीक है सर, ये हो गया आपका 68, ठीक है सर। और डी का हम गए, डी का ट्यूसडे चले गए, ये हो गया सर 51, तो ये हो गया सर 51, ठीक है सर। तो मैंने कहा कि ये बोल रहा है कि ये जो है ये इससे कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा तो है 17, बट कंपैरिजन इससे हो रहा है 51 से इंटू 100, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 33 1/3% आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा सर, 33 1/3% आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर किसी भी तरह की नहीं। तो यहाँ पर बस आपको ये देखना था कि बी का ट्यूसडे और डी का ट्यूसडे जो भी मार्क्स है उसका परसेंटेज चेंज बताना था कि बी के जो मार्क्स हैं वो डी के मार्क्स से कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं। तो 17 मार्क्स ज़्यादा है, कंपेरिजन 51 से होगा। 17.51 करेंगे 1/3 इंटू 100 यानी कि 33, 1/3 यानी कि 33.33, ठीक है। तो इस सवाल का जो जवाब आएगा वो 33 1/3 आएगा, ठीक है। ऑप्शंस पे दे जाते हैं, तो ऑप्शन में हमारे पास में बी ऑप्शन है जो कि इसका सही जवाब होगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल की बात करते हैं। इस सवाल में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ई एंड द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय सी ऑन गिवन डेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ई, यानी कि ई के जितने भी मार्क्स हैं, ठीक है, उसका टोटल कर लो हर दिन का और उसको 5 से डिवाइड कर दो, है ना, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 दिन दिया है। उसी के साथ साथ सी का भी ऑल टोटल कर लो और उसको 5 से डिवाइड कर दो। ये आपका एवरेज का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये क्या आ जाएगा, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि एवरेज। तो ये एवरेज का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज, ठीक है। अच्छा, तो ई का ऑल, सी का ऑल डिवाइडेड बाय 5 करना है, ठीक है। ये समझ में आगे करना क्या है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर हमने देखा कि भैया ई का ऑल कैसे निकालेंगे, है ना। ई का ऑल कैसे निकालेंगे, तो ई का ऑल कैसे निकालेंगे भैया, ई देखिए, ई देखिए भाई साहब, ई देखिए, ई का ऑल कहाँ पर है सर, ई का ऑल यहाँ पर है। तो मैंने कहा देखा 4 2 6 15 और 12 27 हो गया, हाँ सर 27 हो गया। तो 7 ले लिया, 2 मेरे हाथ में है, ठीक है। ये 10 हो गया, 17 हो गया, ये 22 हो गया, और 22 और 6 28 हो गया, 28 और 7 35 हो गया। तो ये हो गया सर 357/5 माइनस। अब सी का ऑल देखना है, तो मैंने कहा 6 और ये 5 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, 20 का हमने लिख लिया सर 0, 2 मेरे हाथ में है, ठीक है, 2 मेरे हाथ में है, 7 और 3 10 और ये 2 12, 12 या अपन इसको ऐसा देखते हैं, 2 मेरे हाथ में था ना, 1 2 3 4 कितना हो गया
28, 28 और 2 30, 30 और 3 33 हो गया, तो ये 330 हो गया, ठीक है, और ये 5 हो गया। अब इसका डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 27/5, तो मैंने देखा 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, 2/5 बचेगा, ठीक है, 2/5 बचेगा, जिसको हम 5.4 भी बोल सकते हैं, 5.4 भी बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 5.4 आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 5.4 आएगा। यही बोला था आपसे कि ई का जो एवरेज है और जो सी का एवरेज है उसका डिफरेंस बता दो, तो हमने ई का टोटल निकाल के 5 से डिवाइड करना है, सी का टोटल निकाल के 5 से डिवाइड करना है, और जो भी आएगा उसका डिफरेंस निकालना है, तो वो कितना आ रहा है हमारे हिसाब से 5.4। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। तो हमने देखा ऑप्शंस में ऐसा कुछ दिया है क्या, ऑप्शन में 5.4 दिख रहा है सर, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, समय बचाते हैं, समय बचाते हैं, स्पीड में चलेंगे भाई साहब, स्पीड में। तो ये सवाल आ गया कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय सी ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर टू द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय डी ऑन सेम डे, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा गैप होगा, यहाँ पर थोड़ा सा गैप होगा, ठीक है, डी ऑन द सेम डे टुगेदर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको रेशियो निकालना है सी और डी के लिए। तो सी का हमें कहाँ देखना है सर, ट्यूसडे और वेडनेसडे, और डी का भी क्या देखना है सर, ट्यूसडे और वेडनेसडे, और इसका हमें क्या निकालना है सर, रेशियो निकालना है, ये करना है अपने को, ठीक है सर। आ जाते हैं यहाँ पर, आ जाते हैं यहाँ पर आए, तो मैंने कहा सी का ट्यूसडे, सी पे आ गए अपन, सी का ट्यूसडे कितना है सर, ये हो गया 70, और वेडनेसडे कितना हो गया सर, वेडनेसडे ये हो गया, तो ये हो गया सर 145, तो ये 145 हो गया, ठीक है सर। डी का ट्यूसडे और वेडनेसडे देखना है, ये आ गया आपके पास में 6 5 11 और ये 5 हो गया, यानी कि 115 हो गया। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 ज़ा और 5 9 ज़ा हो जाएगा, 5 2 ज़ा और 5 3 ज़ा हो जाएगा, यानी कि 29/23 हो जाएगा, 29:23 हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आएगा। सी का ट्यूसडे और वेडनेसडे, डी का ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो भी टोटल है उसका रेशियो मांग रहा था ये, ठीक है ना। तो 29:23 होगा, यानी कि हमारे सवाल का जो सही जवाब आएगा वो 29:23, यानी कि आपका सी ऑप्शन आएगा, है ना, आपका सी ऑप्शन आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, ठीक है सर। चलिए इस पे लास्ट इसका एक सवाल होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल हमसे क्या बोलता है भाई, टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ई ऑन ऑल डेज टुगेदर आर हाउ मच % मोर देन टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ए ऑन ऑल डेज टुगेदर, ठीक है सर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भैया टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ई ऑन ऑल डेज टुगेदर, तो ई का ऑल is how much percentage more than total marks scored by A on all days। तो A का ऑल और E का ऑल निकालो और फिर उसके बीच में कंपैरिजन करो, ठीक है। इसका कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से करोगे, तो मैं आपको पहले टोटल बता देता हूँ। टोटल निकालना बड़ा ही आसान है, आ जाते हैं। E का ऑल कहाँ पर है, E का ऑल यहाँ पर है, ठीक है, E का ऑल यहाँ पर है। तो ये 4 और 2 6 और ये 15 15 और ये 12 27, ये अपन ने भी थोड़ी देर पहले निकाला था, 357 निकाला था, है ना। एक बार देख लेते हैं, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, 20 और ये 26 26 और 33 और ये 2 आ गया, ठीक है। ए का ऑल निकाल लेते हैं। ए का ऑल कितना होगा सर, ए का ऑल हो जाएगा आपके पास में 9 और 9 18 18 और 4 22 22 और 5 27 27 और 7 कितना हो गया 34, तो 34 यानी कि 4 3 मेरे हाथ में है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये बोल दिया कि भैया ये 6 और 4 10 हो गया, 10 और ये 7 17 हो गया, 17 और ये 5 22 हो गया, 22 और 6 28 हो गया, 28 और ये 3 31 हो गया। तो ये आपके पास में 314 हो गया, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये साफ साफ कि ये इससे बड़ा है ना। कितना बड़ा है सर, कितना बड़ा है, मैंने कहा 7 और 4 का डिफरेंस 3 आ रहा है, ठीक है। 5 और 1 का डिफरेंस 4 आ रहा है, 43 बड़ा है। और तुलना किससे होगी सर, ए के ऑल से, यानी कि 314 से होगी, ठीक है। इंटू 100 करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करके हमारा जो आंसर है वो परसेंटेज में बता देंगे, ठीक है। हमारा जो आंसर है वो हम परसेंटेज में बता देंगे, ठीक है ना। 10% होगा इसका 31.4, है ना। 1% होगा 3.14, तो 4% होगा आपका 12 के आसपास, 13 के आसपास, है ना, 12, तो 31 और 12 43, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये 13 पॉइंट समथिंग के आसपास होना चाहिए। अब आपके पास ऑप्शन में जो है वो 2 ऑप्शन होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं जो आपके 13 के रेंज में है ना, 13 के रेंज में है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई आपका आंसर होगा, ठीक है। जो आपका आंसर सही है वो शायद ये है, आप एक बार इसको चेक कर लेना, है ना, पूरी तरीके से सॉल्व करके, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है इसमें नहीं,
चलिए तो अभी अपन नेक्स्ट DI सेट करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। नेक्स्ट DI सेट हमसे क्या बोलता है, ये देखिए आपसे क्या बोल रहा है भैया कि स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन डिफरेंट हॉबी क्लासेस इन स्कूल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास में कितने हैं सर, 3600 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आपके पास में, 3600 है। ठीक है सर, तो यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि भैया आपके पास एक पाई चार्ट है, उसमें 3600 बच्चे हैं टोटल, उसमें से सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, स्टिचिंग, ड्रामा, कुकिंग में कितने कितने बच्चे जो हैं इनरोल्ड हैं उसका प्रतिशत बताया गया। यानी कि अगर कुकिंग में 22% है तो 3600 का 22% कुकिंग में है ना। सिंगिंग में 18% है तो 3600 का 18% जो है सिंगिंग में, ऐसा कुछ है यहाँ पर। अब देखते हैं इस पे सवाल हमसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो सवालों पर आते हैं। पहला जो सवाल है वो क्या है सर आपके पास में, ध्यान से देखिए। पहला जो सवाल है वो ये है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन कुकिंग क्लासेस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दोज इनरोल्ड इन डांसिंग क्लासेस। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, आपको देखना ये है कि कुकिंग क्लासेस में यहाँ पर एक बार इसको पीछे करके देखें, यहाँ पर हमारा ये आ रहा है, तो हमारे पास ये जो जगह है ये खाली होगी, है ना, तो अपन यहीं पर लिखते हैं सबको। ठीक है, यहाँ पर अपन लिखते हैं, इधर आ जाते हैं। तो कुकिंग में जो क्लासेस हैं, कुकिंग क्लासेस जो हैं उसमें जो बच्चे हैं वो कितने परसेंटेज हैं, इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ डांसिंग क्लासेस। ठीक है, डांसिंग क्लासेस, तो पहले मैं इनका रेशो निकाल के देख लेता हूँ। ठीक है, डांसिंग क्लासेस, तो कुकिंग क्लासेस में हम गए, हमने पाई चार्ट में देखा कुकिंग क्लासेस में कितना है सर, 22% है ऑफ कितना, टोटल बच्चे। और डांसिंग में कितना है सर, डांसिंग में आपका 21% है ऑफ किसका, टोटल बच्चे का। तो एक्चुअली में आपको ये बताना है कि 22/21 × 100 क्या होगा, यही होगा, है ना, यही बात है। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ कि सर ये 21 + 1/21 है। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ठीक है सर, तो ये जो है ये तो 1 बन गया, और 1 × 100 कितना होगा सर, 100 हो जाएगा, प्लस 1/21 जो होता है वो 4.76, 1/21 × 100 जो होता है वो 4.76% होता है, तो ये 4.76 हो गया। तो एक्चुअली में आपका जो आंसर आएगा वो 104.76% होगा। देखिए यहाँ पर परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से देख लो, मैंने 22/21 का रेशियो निकालना है, तो ये 21/21 तो 1 हो गया, 1 × 100 कितना होगा, 100%। ठीक है, 1/21 × 100 जो होगा वो 4.76% होता है, तो 100 में इसको जोड़ेंगे तो 104.76 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर अपने ऑप्शंस पे जाएँ तो हमारे पास में जो बी ऑप्शन है वो इसका सही जवाब होगा, है ना, हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो इसका सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसको यहाँ से रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट आर इनरोल्ड इन पेंटिंग क्लासेस। पेंटिंग क्लासेस में कितने बच्चे इनरोल्ड हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा। पेंटिंग क्लासेस में हमारे पास में जो बच्चे हैं वो 15% हैं, तो 15% ऑफ किसका सर, टोटल बच्चों का, जो कि कितने हैं सर, 3600 हैं, 3600 हैं। तो यहाँ से ये 2 0 जाएगा, 15 × 36 यानी कि किसी भी नंबर को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस नंबर में उसका आधा जोड़ते हैं, पहले जो भी रिजल्ट आता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 540 आएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 540 आएगा। तो 15% ऑफ 3600 जो होगा वो 540 होगा। तो हम यहाँ पर गए और ऑप्शन देखा, ऑप्शन में 540 जो है वो ई ऑप्शन है। ई देखिए, ई ऑप्शन है। ठीक है, 540 विनोद ई ऑप्शन है। ठीक है, आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। स्पीड को मेंटेन रखना है अपने को पेपर के टाइम पे भी। ठीक है, आप भी जब भी कभी मॉक लगाएं तो यही स्पीड आपको रखनी है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड, ये नहीं कि लेटे हुए पढ़ रहे हैं, गाना सुनते हुए पढ़ रहे हैं, ऐसे मत पढ़िए, फिर पेपर की दिक्कत होती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन पेंटिंग क्लासेस आर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ दोज इनरोल्ड इन सिंगिंग क्लासेस। तो पेंटिंग क्लासेस और सिंगिंग क्लासेस की बात हो रही है। ठीक है ना, × 100 करना है, तो आपसे कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन पेंटिंग क्लासेस आर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इनरोल्ड इन सिंगिंग क्लासेस, यही पूछा है आपसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे भैया पेंटिंग क्लासेस में कितने, 15% है, तो 15% ऑफ 3600। सिंगिंग क्लासेस में कितने हैं सर, सिंगिंग क्लासेस में आपके पास में 18% है। ठीक है, 18% है, × 100, ये भी 15% है 3600 का, ये भी 18% 3600 का, तो परसेंटेज का साइन चला जाएगा, 3600 भी चला जाएगा। अब आपने इसको देखा कि ये 3 5 होगा, ये 3 6 होगा, × 100 कर दिया,
ठीक है ना। अच्छा 1/6 जो होता है 1/6 जो होता है 1/6 ऑफ 100 जो होता है वो 16.66 होता है, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 83.33% हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 83.33% होगा, बट आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर बोला है तो आपका जो आंसर आप मार्क करोगे ऑप्शन के हिसाब से वो 83 होना चाहिए। ठीक है, वो कितना होना चाहिए 83 होना चाहिए, तो ये आपका सही ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि 1/6 जो होता है वो 16 2/3%, या हम इसको 16.66% भी बोलते हैं। अगर आप इसका 5 गुना कर दोगे तो 5/6 हो जाएगा, तो इसका 5 गुना जो होगा या इसका जो 5 गुना होगा वो 83 1/3 या 83.33% होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की चर्चा करते हैं। What is the ratio of number of students enrolled in singing and dancing classes together to those enrolled in drama classes respectively? तो what is the ratio of number of students enrolled in singing and dancing? तो singing and dancing dancing क्योंकि ड्रामा भी है इसलिए मैंने पूरा इस तरह से लिख दिया, dancing classes together to those enrolled in drama classes, है ना, ड्रामा क्लासेस। ठीक है सर, इसका रेशियो बताना है अपने को। ठीक है, आ जाते हैं अपन यहाँ पर आ जाते हैं भैया, यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर सिंगिंग और डांसिंग कितना है भैया, सिंगिंग और डांसिंग मिलाकर मेरे पास 39 हो रहा है ना। सिंगिंग और डांसिंग मेरा 39% ऑफ 36, और ड्रामा जो है वो मेरे पास 13% ऑफ 3600, दोनों 3600 का ही है तो वो रेशियो में कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज भी कैंसिल हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि ये जो रेशियो बन रहा है ये 3:1 बन रहा है। ये जो रेशियो बन रहा है ये कितना बन रहा है, 3:1 बन रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा सर, 3:1 होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा इसमें समय देने की ज़रूरत है नहीं, आसान सवाल हैं, इसी तरह के सवाल आपको प्री में देखने को मिलने वाले हैं। लास्ट सवाल हम करेंगे आज के इस सेशन का, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन स्टिचिंग एंड ड्रामा क्लासेस टुगेदर? तो स्टिचिंग एंड ड्रामा में कितने बच्चे इनरोल्ड हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको बताने हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको बताने हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको बताने हैं, तो यहाँ पर हम आए और हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमारे पास में स्टिचिंग में कितने बच्चे हैं, स्टिचिंग में हमारे पास 11% है, ड्रामा में हमारे पास कितने 13% है, तो ये आपके 24% हो गए। 24% ऑफ कितना होगा सर, 3600 होगा। तो यहाँ पर 24 × 36 ही होगा, है ना, परसेंटेज से 2 0 चले जाएंगे तो 24 × 36 हो गया। अब हमने देखा यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 24 है, तो ये 24 हो जाएगा, 2 यहाँ रखा, ये 12 और ये 12, 12 12 24, 24 और 2 26, 26 का 6, 2 इधर आ गया, 3 2 6, 6 और ये 2 कितना होगा, 8 होगा। तो 864 आपका आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 864। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 864। तो अपना आंसर 864 आ रहा है। आते हैं अपन ऑप्शन पे, और ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है भैया, ऑप्शन हमें बोल रहा है डी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अच्छा, यहाँ पर 684 दो जगह दिया है, तो एक जगह आप 784 कर लो। ठीक है ना, 784 कर लो। तो आपका जो आंसर है वो कितना है सर, 864 है। यही इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो मेरे ख्याल से आज के सेशन में आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, कुछ नया सीखा होगा आपने। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो, क्योंकि इसी लेवल का पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। और जो कुछ भी आपने यहाँ पर किया है, जो भी आपने अपने दिमाग के साथ खेला है या उसका प्रयोग किया है, वही सारी चीज़ें वहाँ पर आपको काम आने वाली हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं हमेशा अपनी क्लास में बताता हूँ कि अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हैं या इनमें से किसी भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप खुद भी अपने दोस्तों को भी, अपने भाई बहनों को भी ये बता सकते हैं कि इन सभी कोर्सेज़ की तैयारी आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जो कि डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल से, इन सभी के डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल से हमारे पास में, आप यहाँ पर हमारे वेबसाइट पे विजिट करें, यूट्यूब पर सर्च करें, आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पर हम आपको सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करवाते हैं। आप जानते ही हैं, छोटे छोटे चंक्स में हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। हर एक वीडियो में हम फोकस करते हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर या पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर, जिससे कि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको हमेशा देता हूँ, ये इसलिए देता हूँ ताकि आप ये लोगों तक पहुँचाएं और भी लोग हमसे जुड़ें और उनको इन सब चीज़ों का क्या मिले, बेनिफिट मिले। ठीक है बेटा, समझ में आया? चलिए, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। और अगर मज़ा आ रहा है तो हमें लिख कर बताओ, ठीक है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आगे बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।